नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। और एयरफोर्स डे पर आज वायुसेना का शौर्य पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना में बैठे लोग भी इस वक्त भारतीय वायुसेना की ताकत देखकर दंग है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि वायुसेना 88वां एयरफोर्स डे मना रहा है और आज ही के दिन एयरफोर्स का गठन हुआ था भारत में और किस तरीके से आज भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। सबसे खास बात आज की है कि आज जो भारत की वायुसेना अपना दम दिखा रही है उसमें राफेल भी शामिल है। पहली बार भारतीय वायुसेना में वो तमाम ताकतें जो अभी हाल ही में शामिल हुई हैं उन सब का यहां पर मुजाहरा किया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हौसले की उड़ान भरी जा रही है भारत के वायु वीरों की तरह से। पैराग्लाइडिंग करते हुए आप देख सकते हैं फॉर्मेशन बनाई जा रही है। एयरफोर्स डे कई मायनों में खास है ऐसे मौके पर जब अब से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं बीता है, जब वायुसेना चीफ ने बयान दिया था कि भारतीय वायुसेना 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो मैसेज साफ है और अब वही ताकत, उसी ताकत का मुजाहिरा वायुवीरों की हुंकार से आज दहल जाएगा बीजिंग और पाकिस्तान भी चैन से नहीं सो पाएगा। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ बना हुआ है। छत्री माता की जय। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर सतीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हुए हैं। उन तीनों का रुख करेंगे और साथ ही मेरे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, कैसा जोश आप इस वक्त जहां पर मौजूद है? 88 साल पहले अगर बात करें तो आज ही के दिन गठन हुआ था। सिर्फ 6 अफसर और 19 जवान थे इंडियन एयरफोर्स में पहले दिन, और आज जहां पर आप खड़े हैं इंडियन एयरबेस, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। कैसा जोश है वहां? देखिए, बिल्कुल अगर जोश की बात करें और खास तौर पर तैयारियों की बात करें तो इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे इंडियन एयरबेस का समूचा दृश्य जो है आपके सामने है। परेड खत्म हो चुका है और आप देखिए इस वक्त जो है वो वायुवीरों को एक तरह से देखा जाए तो उत्कृष्ट पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। उसके अलावा थोड़ी देर बाद यहाँ पर एयरफोर्स चीफ जो है वो अपना स्पीच शुरू करेंगे और जाहिर तौर पर हमने ठीक 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से उन्होंने 2 फ्रंट वॉर की तैयारी का जिक्र किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बताया था कि जो भारत के जो 2 दुश्मन है जो जाहिर तौर पर एक दूसरे के बेहद खास मित्र भी हैं, वो अगर 2 फ्रंट वॉर भारत के खिलाफ खोलते हैं तो किस तरह से भारतीय वायुसेना उसके लिए पूरी तरह तैयार है। यहां पर देखिए तो भारतीय विमानों की जो समुचित श्रृंखला है, चाहे आप फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें या फाइटर हेलीकॉप्टर्स की बात करें, वो देखा जा सकता है। ठीक मध्य में स्थित अगर राफेल को देखें तो उसकी ताकत जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो अपने दमखम को रखती है और यही वजह है कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद जो सबसे ज्यादा इस तरह से देखा जाए कि चीन जो है वो एक तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो उसके साथ साथ देखिए तो जगुआर जैसे विमान है, सुखोई 30 MKI है। ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको माना जाता है कि भारतीय वायुसेना की ताकत को एक गेम चेंजर के तौर पर स्थापित कर देता है। तो ये तमाम यहां पर हम मौजूदा जो विमान है उसको देख रहे हैं। खासतौर पर पुराने विमानों की बात करें तो MiG-29 भी यहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिराज विमान भी है जो कि एक तरह से माना जाता है कि दुश्मन के घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए ध्रुव के साथ साथ हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल आपको अपाचे भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में चिनूक जो है वो ठीक सामने यहाँ पर मौजूद है। ईयर टू ईयर डिफेंस के लिए यहाँ पर आप देखिए तो मिसाइल भी पूरा सिस्टम के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये समूची जो भारतीय वायुसेना की ताकत है उसका मुजाहिरा यहाँ पर आप देख सकते हैं और बेहद अलहदा बनाता है। खासतौर पे ये जो कॉम्बिनेशन जो है वो इस समूचे ही जोन में, और जाहिर है कि इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत के आगे इस वक्त चीन जो है वो अपने बैकफुट पर खुद को खड़ा जो है वो महसूस कर रहा है। बने रहिए मंत्रियों हमारे साथ। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं। टीपी त्यागी जी, किसी भी देश में एयर शो जो होता है वो उसकी ताकत दिखाने का एक तरीका होता है, लेकिन ऐसे मौके में जब वायुसेना चीफ ने पहले ही कहा है 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, एक फॉर्मेशन जो यहाँ पर गढ़ी गई है आज, उन सब के मायने हैं कि हम किन जगह पर किस तरीके से मार करने का मादा रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल में एयरफोर्स चीफ ने न केवल ये कहा कि हम दोनों फ्रंट पर चीन और पाकिस्तान से को लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम फर्स्ट अटैक कैपेबिलिटी में भी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, इससे पहले एयरफोर्स डे के ऊपर जब भी कभी शो होता था तो उसमें अलग अलग जेट्स की फॉर्मेशन आती थी, वो जिस स्क्वाड्रन के होते थे। ये पहला शो है जिसमें इनोवेशन,
इंटीग्रेशन और इंटिमिडेशन यानी कि इसको ख्याल में रखते हुए कंपोजिट फॉर्मेशन बनाई गई हैं। राफेल ताकतवर है, सब जानते हैं कि राफेल बियॉन्ड द विजुअल रेंज जाके 150 किलोमीटर तक चाइना और पाकिस्तान में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है अपनी सीमा में रहते हुए। लेकिन यही राफेल और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है जब इसके साथ सुखोई होता है, तब ये चाइना में वर्तमान में जो अवेलेबल है S-400 मिसाइल सिस्टम उसको ध्वस्त कर सकता है। और अगर इसके साथ तेजस मिल जाए तो फिर ये अभेद हो जाता है और यही फॉर्मेशन दिखाई गई है। यानी कि आप देखिए कि राफेल, सुखोई और तेजस इस तरह का इंटीग्रेशन आज न केवल विद इन द एयरफोर्स है बल्कि विद इन द डिफरेंट सर्विसेज भी है। और एक बात कि ऐसे इंटीग्रेटेड फॉर्मेशंस दुनिया में किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते। भदौरिया साहब को इस बात के लिए बधाई। और यही कारण है कि आज हम ये कह सकते हैं कि हम टू फ्रंट पर लड़ने के लिए न केवल तैयार हैं, आवश्यकता पड़ने पर फर्स्ट अटैक कैपेबिलिटी भी हम में है। जी, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पांडे जी, आज ही के दिन 88 साल पहले इस तरह की शुरुआत होती है और उस शुरुआत में 6 अफसर और 19 जवान होते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो दुनिया की चौथे नंबर की सबसे पावरफुल हमारी वायुसेना है। आज हमारे साथ 60 एयरबेस है और हिंडन एयरबेस जहां पर यह एयर शो हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। हमने बहुत, आप कह सकते हैं, विकास किया इतने दिनों में। और आज जहां राफेल हमारे साथ है, सुखोई हमारे साथ है, ये सारी चीजें बताती है कि वायुसेना का, जो भारतीय वायुसेना है, उसका भविष्य कितना उज्जवल है। क्या हुआ? क्या अभी दिख रहा है? आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आवाज मिल रही। कितना हमने सफर तय किया भारतीय वायुसेना ने, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। इतिहास से लेकर अभी तक में हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है हमारी। चलिए, आवाज में कुछ दिक्कत है, मैं फिर से आपके पास आने की कोशिश करूंगा। विनोद दत्ता जी, यही सवाल आपसे है कि हमने ये जो सफर तय किया है ये कितना कीमती है। देखिए, जैसा आपने बताया कि सन 32 में जब वायुसेना का गठन हुआ तब इसे रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था और उस समय हमारे पास केवल 6 पायलट थे और 19 वायुसैनिक थे। तो जो ये जर्नी इंडियन एयरफोर्स की रही है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से जब हमारा बंटवारा हुआ भारत देश का, और इंडिया वैसे ही अपनी मैग्नेनिमिटी के लिए मशहूर है, तो जो सबसे अच्छा इक्विपमेंट था वो पाकिस्तान को दिया गया। और भारत ने ये मैग्नेनिमिटी इसलिए दिखाई कि हम बड़े देश हैं या हम बड़े भाई हैं और हम अपनी काबिलियत से अपनी एयरफोर्स को इक्विप करेंगे और उसको एक बेहतरीन फजाइया इंटरनेशनल लेवल पे बनाएंगे। और ये जो जर्नी है उसको बखूबी हमने तय किया। तीसरी चीज, देखिए, जिस तरह की वेपन इन्वेंट्री हमारे पास है या जिस तरह की बैटल वर्दीनेस हमारी एयरफोर्स की है, इंडियन एयरफोर्स की है, बहुत ज्यादा एयरफोर्सेस की इस तरह की नहीं है। और रही बात टू फ्रंट वॉर की, जो भी कर्नल त्यागी साहब बता रहे थे, तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हमेशा टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रही हैं, क्योंकि जिस तरह का कोल्यूशन चाहे पाकिस्तान का पहले अमेरिका से रहा हो या चीन से रहा हो, भारत इससे काफी हमेशा सजग रहा है और हमेशा उसने फॉरवर्ड थिंकिंग की है। और जिस तरह की, लेकिन दो एक चीजें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जिस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, बिकॉज हमें टू फ्रंट वॉर के लिए करीब 42 स्क्वाड्रन चाहिए और हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो करीब 30 पे आके रुक गई है। तो और अगले, देखिए, अगले 2-3 सालों में MiG-21 की 5 स्क्वाड्रन, जैगुआर की 1 स्क्वाड्रन और अपना जो बाकी MiG-29 की 1 स्क्वाड्रन वो भी डाउनग्रेड हो जाएंगी। और जो तेजस का इंडक्शन है वो करीब 2023 तक पूरा होगा, जिसमें 123 एयरक्राफ्ट आने हैं।
तो भारतीय वायुसेना का जो नवीनीकरण है या जो उसका मॉडर्नाइजेशन है वो बदस्तूर चल रहा है, और रफाल के आने से जो भारतीय सेना का जो पंच है वो काफी अच्छा हुआ है। जी, मधुरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी हिंडन एयरबेस से ही। मधुरेंद्र, कई सारी फॉर्मेशन वहां पर बनाई गई, जो राफेल था उसे आज का हीरो बताया जा रहा था, उसे देखने के लिए सब आए थे, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसे नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में बताइए। मधुरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार जो एयर शो हुआ है, इस एयर शो को इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटिमिडेट, ये 3 वाक्यों के साथ लॉन्च किया गया है। इन तीनों के मायने क्या है और आज के दौर में इसकी कितनी जरूरत है? हेलो पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, रिटायर्ड कर्नल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। जो इस एयर शो का जो नाम दिया गया है, उस एयर शो की मौजूदा स्थिति में कितनी जरूरत है? इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटिमिडेट। हेलो, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, यही सवाल मेरा आपसे है। इस मौजूदा दौर जहां पर वायुसेना भी अब एग्रेसिव अप्रोच के साथ रख रही है, वहां पर यह सूत्र कितना मायने रखता है? इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटिमिडेट। जब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का एक अपॉइंटमेंट पहली बार हिंदुस्तान में किया गया था, जब थिएटर कमांड बनाने की बात की गई थी, जब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की बात की गई थी, कहने का मतलब कि इनोवेट का मतलब, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि इससे पहले अगर किसी स्क्वाड्रन का जेट मान लीजिए जगुआर है, तो वो जगुआर के ही सारे एक फॉर्मेशन में आते थे। आज ऐसा नहीं है, इसे चेंज किया गया, यानी कि राफेल की शक्ति को बढ़ाने के लिए सुकोई मिलाया गया, उन दोनों की शक्ति को और पेरिफेरल के ऊपर तेजस डाला गया, और एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई गई जिसको ट्रांसफॉर्मेशन आप कह रहे हैं, कि जो अभेद हो, जो किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भेद करने में और रोकने में कैपेबल हो। ये है इनोवेशन और ये है इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन केवल इंडियन एयरफोर्स में नहीं किया गया, ये एयरफोर्स और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में किया गया। और फिर इतना ही नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि आज हिंदुस्तान की एयरफोर्स दुनिया की नंबर एयरफोर्स होती। दरअसल में 1932 में कोर ऑफ इंजीनियर से सेपरेट हुई टोटल इंडियन एयरफोर्स को तरजीह नहीं दी गई। 1962 में तो इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उसके बाद में इसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्टिकल लेवल में यूज़ किया गया, या लॉजिस्टिक लेवल में यूज़ किया गया। 1971-65 के बाद में जब ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन मेघदूत वगैरह हुए, तब इसका रोल सामने आया, मगर तब भी इसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा था, वो ये क्यों नहीं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे जी। कारगिल के युद्ध में अगर ये ना लगा होता हमारे ऊपर धब्बा, तो हम चलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप त्यागी जी, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो युद्ध है जिसमें वायुसेना ने भाग लिया है, लेकिन उसमें किस तरह, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। मैं दत्ता जी आपके पास भी आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मधुरेंद्र और साथ ही मेरे साथ जो ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी जुड़े हैं, उनकी आवाज दुरुस्त हो जाएगी ताकि उनके पास मैं आ पाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। तो न्यूज नेशन लगातार आपको हिंद के वायुवीरों का दम दिखा रहा है। हिंडन एयरबेस पर 88वां भारतीय वायुसेना जो है इस वक्त एयर शो आप देख रहे हैं, और हिंडन एयरबेस पे इस वक्त आरकेएस भदौरिया बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर बता दें आपको, राष्ट्रपति पीएम ने एयरफोर्स डे की बधाई दी है, वायुसेना के वीर योद्धाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, साहस, शौर्य और समर्पण प्रेरित करने वाला बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि देश के आसमान को वायुसेना सुरक्षित रखती है, मानवता की सेवा में भी अग्रणी है हमारे जवान। तो राष्ट्रपति और पीएम ने एयरफोर्स डे की बधाई दी है।
और चलिए बीके पांडे जी, आपके पास मैं उम्मीद करता हूं आवाज आ रही होगी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैसेज जो अग्रेसिव अप्रोच है वायुसेना की, वो इससे पहले नहीं दिखाई देती। कई हमने युद्धों में भी शामिल हुई है वायुसेना, लेकिन वहां पर हमेशा तब बुलाया जाता था वायुसेना को जब चीजें बहुत हाथ से बाहर निकल जाती है। लेकिन पहली बार आरकेएस भदौरिया कहते हैं कि हम फर्स्ट अटैक करने का भी मादा रखते हैं। जी, बहुत सही कह रहे हैं आप। और समय बदल चुका है। देखिए, 80 के दशक में जो हमारी वायुसेना थी, आज जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। हमने 1980 के अंदर विराट जैसे जहाजों का, जो कि कहे जाते हैं, उनका शुरुआत की, और बाद हमारी टोटल टैक्टिक्स चेंज हो गई। क्योंकि जब हमारे पास बहुत बेहतर जहाज आए, हमारी देखिए क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के जोन से बियॉन्ड मिसाइल रेंज जोन है। तो जब ये मिसाइल हमारे हथियार बदलते हैं तो ये जो लड़ाई की प्रणाली होती है उसकी बदलाव। और जब अमेरिकन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, सिंगापुर एयरफोर्स, जब ये लोग आए भारत में और इलाके में जो विद्याभ्यास हुआ, तो हमारे आज को दहाव का प्रदर्शन देख के चले दबा। और उन्होंने कहा कि विश्व में इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस है, nobody can beat that। तो ये हमारा युद्ध कौशल, जो हमारा प्रशिक्षण प्रणाली है, समय के हिसाब से हम काम करते रहे। और चलिए, समय के हिसाब से हम बदले हैं, लेकिन बदलने की और जरूरत है, और ज्यादा एडवांस होने की जरूरत है। अब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी हम कहीं पर लैग करते हैं, वो हमें समझने की कोशिश करनी होगी। सभी खास मेहमान और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, तुरंत हाजिर हो रहा है।